नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक तिवारी स्वागत करता हूं आपका युववाणी के इस खास सेगमेंट करियर गाइड में। आज भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में करियर और रोजगार की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर डॉक्टर रश्मिकांत शुक्ला, जिनकी सेवा अविभाजित उत्तर प्रदेश काडर से प्रारंभ हुई। सर 1981 के अधिकारी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में काम किया है और शेष सेवाएं यूपी में की हैं। और सर प्रधान मुख्य संरक्षक के पद से रिटायर्ड हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार विनायक जी। तो सर सबसे पहले हमें आप भारतीय वन सेवा के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये भारतीय वन सेवा कहाँ से, किस तरह से इसका शुरुआत हुई है। देखिए, जो ब्रिटिश राज जब था तो वहाँ से इसकी शुरुआत शुरू हुई है। अच्छा। 1867 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना जो है ब्रिटिशर्स ने करी थी भारत में। तो यहाँ से इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस 67 में जो है इसकी स्थापना हुई। अच्छा। फिर 35 से फिर हुई, लेकिन इस सेवा का नाम बदल गया, इंपीरियल ना रह के सुपीरियर फॉरेस्ट सर्विस या स्टेट प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस के रूप में शुरू हो गए। अब आगे हम लोग को स्वतंत्रता मिली, एक प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस या सुपीरियर फॉरेस्ट सर्विस के नाम से इसकी पहचान रही। वापस जो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस जो 1867 की थी, उससे जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनी वो 1966 में बनी। अच्छा। तो ये यंगेस्ट ऑल इंडिया सर्विस है और ये ऑल इंडिया सर्विस एक्ट जो है 1951 के तहत 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना केंद्र सरकार से हुई। तो सर अगर कोई एस्पिरेंट या स्टूडेंट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करता है तो उसका करियर प्रोस्पेक्ट क्या रहता है और वो राज्य और केंद्र के किन किन पोस्ट या रैंक्स में अपनी सर्विस करता है? ये एक कंपटीशन से ही, इसमें जितने भी लोग आते हैं, अधिकारी जितने हैं, वो सब कंपटीशन से आते हैं। और इसको जो बॉडी कंडक्ट करती है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली ये कंडक्ट करती है। इस एग्जाम में आपको सबसे पहले क्या है कि साइंस का स्टूडेंट होना जरूरी है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो ग्रेजुएशन की होगी। अच्छा। लेकिन साइंस ग्रेजुएट होगा। अच्छा। वो ही कम्पीट करते हैं एंड इसका एक काफी गहन चयन होता है। आज की तारीख में इस सिविल सर्विस है जिसमें अन्य ऑल इंडिया सर्विस, IAS एंड IPS, और इधर सेंट्रल सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड अदर जितनी सेंट्रल सर्विसेज है, उसका जो कॉमन एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसके जो प्रीलिम्स हैं, प्रीलिम्स कॉमन हो गए हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी। 1 और 2 पेपर होगा, वो वही उसी के थ्रू होगा। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस में जो इसको प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम को, केवल साइंस के जो ग्रेजुएट हैं जिन्होंने ऑप्शन दिया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, अच्छा, वही इसके लिए जा सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो वो जब इसमें चयन होता है, एग्जाम्स दिया, आपका चयन हुआ, जितनी भी उस वक्त सीट होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी, 150 होंगी उस ईयर में, एंड फिर जब सिलेक्शन आपका हो जाता है फाइनली, तब आप यहाँ पर जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, तो ट्रेनिंग सेंटर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है वो IGNFA के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। ये देहरादून में स्थापित है। अच्छा। और जो कैंपस है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, उसी के अंदर ये स्थापित है। अच्छा। और पहले यही जो है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से जाना जाता था। आपने अभी कहा कि क्या रैंक और पोस्ट रहेगी। हाँ। तो हमें उस वक्त जो है IFS प्रोबेशनर कहा जाता है, लेकिन हमारी जो सबसे छोटी रैंक है ऑफिसर्स की, वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी सहायक वन संरक्षक। अच्छा। ये हमारी सबसे पहले रैंक होगी जब एक IFS ऑफिसर ज्वाइन करता है। स्टेट में जब जाएगा तो वो उसको ACF बोला जाएगा, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या सहायक वन संरक्षक। जब केंद्र में कहीं पर जाएंगे तो जहां पर चाहे वो डायरेक्टर होगा या कोई और जगह होगी, वो उसके हिसाब से होगा। प्रांतीय सर्विसेज भी हैं, प्रोविंशियल सर्विसेज भी हैं। फॉरेस्ट में क्या होगा, प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस होगी, उसको राज्य जो है एग्जाम्स कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद फिर सबऑर्डिनेट एक आएगा, फ्रंट लाइन सेवाएं हैं, ये यूनिफॉर्म सेवा है। अच्छा। तो रेंज ऑफिसर जो है वो भी कंपटीशन से आएगा। वो वहां से फॉरेस्ट गार्ड तक सब यूनिफॉर्म में रहते हैं। अच्छा। जब हम स्टेट में होते हैं तो 3 टियर हो गया। सबसे ऊपर कमांड में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अफसर होगा, उसके बाद जो है प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस के, फिर तीसरा जो है जो फील्ड में जो यूनिफॉर्म सर्विस वाला हुआ वो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हो जाएगा। उसके नीचे फिर डिप्टी रेंजर रहेंगे, फॉरेस्टर होंगे और फॉरेस्ट गार्ड
सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा। हाईएस्ट ऑफिसर होगा वो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होगा। तो सर, हमको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ही क्या क्या हमें चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या हमें काम करने होते हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। ये सेवा बड़ी रोमांचक है, चैलेंज से भरपूर है। भारतीय वन सेवा का जो अधिकारी है वो वन सेवा के लिए बनाया गया है। तो जन सेवा और वन सेवा, ये दो चीज क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो अगर आपका रुझान प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वनों से जुड़ा हुआ है, जीव जंतु इनसे जुड़ा हुआ है, इससे बेहतरीन स्वर्गिक सेवा कोई नहीं है। ये इसका आनंद वही ले पाता है जो इसके भीतर है, चाहे वो एक फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे हमारा फॉरेस्टर हो, चाहे रेंज ऑफिसर हो, चाहे एक वन संरक्षक हो। लेकिन जितने भी फील्ड अधिकारी हैं वो बिल्कुल अपने को प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। अब इसके अंदर चैलेंजेस दो तरह से आते हैं। एक तो जनता से जो आपका उठना बैठना बातचीत करना वो हुआ, उनको मोटिवेट करना, कन्विंस करना वो हुआ, जागरूक करना, एक वो पहलू है। दूसरा पहलू वो है कि हमको जो है अपनी वन संपदा, क्योंकि ये करोड़ों की ट्रेजरी है बिना ताले की, इसमें ताला कोई नहीं लगता है, लेकिन अगर संपदा देखें तो एक करोड़ों की असीम, चाहे वनों के रूप में कर लो, पेड़ों के रूप में कर दो, चाहे जानवरों को जनजीव के रूप में कर लीजिए, ये संपदा को आपको बचाना है। ये एक चैलेंज है। और ये किनसे बताना है? जो तस्कर हैं, जो काट रहे हैं, या तस्कर भी नहीं है लेकिन आपको अनजाने में नुकसान कर जा रहे हैं, पेड़ काट जा रहे हैं या किसी जानवर को खाने के लिए मार दे रहे हैं, तो उनसे आपको इसको बचाना है। तो सर, भारतीय वन सेवा में करियर कैसे बनाया जा सकता है और इसके लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने होते हैं? अगर आपको भारतीय वन सेवा में आना है तो इसका एक ही स्रोत है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो एग्जाम कंडक्ट करती है नई दिल्ली, उसमें आपको जाना है। ठीक है। अब इसके लिए उनका एक प्रोस्पेक्टस निकलता है, यही टाइम है, जनवरी जैसे है। अच्छा। इसमें एडवर्टाइजमेंट आएंगे, फरवरी में एग्जाम होंगे, फिर मई में मेन वगैरह होते हैं, फिर नवंबर के आसपास इंटरव्यू हो जाते हैं। डेट्स लगभग ये पीरियड यही रहता है। तो जो आज के हमारे युवा जो जागरूक है, इस वक्त तैयार हैं, साइंस ग्रेजुएट है, उनको इस वक्त जो है सोच लेना चाहिए कि हमें कौन से सब्जेक्ट साइंस के लेने हैं, क्या कॉम्बिनेशन दो सब्जेक्ट का लेना है। और वो सबसे पहले ये करें, मैं उनको कहूंगा, पीएससी की जो वेबसाइट होती है उसमें आप जाइए, उसमें जाके अपने को सबसे पहले एनरोल कर लीजिए, वो आपका जो लाइफ टाइम एनरोलमेंट हो जाता है। फिर जो अलग अलग स्टेजेस आ रही हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपको देना है, फिर वो क्वालिफाई करेंगे, फिर मेन की करेंगे। जो साइंस ग्रेजुएट है उनको क्या करना है कि आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिए, इस साल का आ गया है, निकाल लीजिए, उसका अध्ययन करिए, पूरा एक एक लाइन को पढ़िए, बिटवीन द लाइन, सरसरी तौर से नहीं। और उसमें ये तय करिए, पहली बात तो आपको एज में फिट होते हैं कि आपके 21 साल की उम्र है मिनिमम, जनरल में होंगे 32, फिर उसके ओबीसी हुए तो उसमें रिलैक्सेशन हो गया, आगे तो 3 है, फिर आगे जो रिजर्वेशन के शेड्यूल है तो उसके 5 साल हो गए, डिसेबिलिटी वाले हैं 10 साल हो गए। अटेम्प्ट्स कितने हैं? हम लोग के टाइम पर 3 ही थे, आज जो है 6 है। आपको अटेम्प्ट्स देखने हैं। अब आपको ये तय करना है स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि मैं कितनी जल्दी अपनी तैयारी कर ली है मैंने फेस करने के लिए, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज के लिए, और जो लॉजिस्टिक वगैरह जो होते हैं वो वाला पार्ट। अब ये वाला काम अगर कोई अभी है 12th में है तो ये अपनी जनरल नॉलेज आप हमेशा तैयार कर सकते हैं। जो बेसिक स्टडी, जो स्कूलिंग की जितनी भी किताब हैं, स्कूल के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, नेचुरल साइंस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सबका जो है आपको अध्ययन रहना चाहिए। वही चीज़ें आपके घूम घूम के आएंगी जनरल नॉलेज है, जनरल स्टडीज़ में। तो यहाँ पर और अखबार की आदत, रोज़ आप पढ़िए, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज़, ये उसका एक आदत बना लीजिए। तो ये युवा को मैं ख़ास तौर से बोलूँगा, और कोई चीज़ सरसरी नहीं, बड़ी केंद्रित होके। और हमेशा आप याद रखिएगा, बहुत बेसिक चीज़ पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ रखा है लेकिन आपको उसका बेसिक नहीं पता है, उसके कंसेप्ट्स नहीं पते हैं, उसके प्रिंसिपल्स नहीं पता है, या उसके बारे में बहुत आप श्योर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा एनजीओ में। मेन तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लेकिन ये प्रीलिम्स के जो होंगे ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर आपने सब्जेक्ट का क्या चयन किया? हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है एक में, लेकिन
हम एक सब्जेक्ट को तैयार कर पाते हैं लेकिन दूसरे में नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको देखना है और आपको पता होना चाहिए कि बहुत प्रिसाइज होना है। जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसके हिसाब से आप उसका जवाब दें और उसमें निकले। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, फोकस होके काम करिए और आप जरूर निकलेंगे। और ऐसी कोई वजह नहीं है कि 6 अटेम्प्ट के अंदर आप ना निकलें, निकलेंगे, लेकिन आपको फोकस होके ही निकलना पड़ेगा। निकल के आएंगे, समाज आपको दोनों हाथ से लेगा। जब आप सक्सेस की कोई कीमत ही नहीं है, जब आप निकलते हैं तो उसका कोई तोड़, उसका कोई जोड़ नहीं है और वही उसी की जय जयकार है सफलता की। बिल्कुल। लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने मेहनत नहीं करी। मेहनत करिए और निकलेंगे जरूर। तो सर, आखिर में जो छात्र इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अपना करियर बनाने का एम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज या टिप्स देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगा, ये एक बहुत ही सुंदर स्वर्गिक सेवा है। बाकी में आपको क्या होगा कि जन सेवा के तो मौके मिल जाएंगे, वन सेवा के नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। यही एक ऐसी सेवा है जो आपको विदेश में भी सेवा करने का मौका देती है। जन सेवा केंद्र में अगर आप अपना कैरियर बना के रखना चाहते हैं अलग अलग लेवल पर, कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आप जाना चाहते हैं, या सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह भी जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक स्पेशलिस्ट की नेचुरल साइंसेस में जाना चाह रहे हैं, कि आप वाइल्ड लाइफर कोई बन गए, या क्लाइमेट चेंज के बन गए, या जीएफएम लाइवलीहुड के बन गए, या आप यूएन यूनाइटेड नेशन में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ट्रैफिक इंडिया में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप चले जाते हैं। जो एकेडमिक्स हैं उसमें भी आप चल रहे हैं। एंड जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उसके जो है सर्वोच्च मैनेजर एक होते हैं, जो सेंचुरीज हैं उनमें आप हैं। जितने देश के चिड़ियाघर हैं वहाँ पर आप ज़्यादातर रहते हैं। कुछ के हेड जो हैं, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वो रहते हैं, लेकिन लार्जली फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसमें रहते हैं। तो इसमें इतनी वैरायटी है कि जो मैं ये कह सकता हूँ कि अन्य किसी सेवा को नहीं मिलती। और सब है कि अगर वो चला गया केंद्र से या रेलवे में तो रेलवे देख रहा है, इनकम टैक्स में तो वो देख रहा है। हाँ, उनको डेप्यूटेशन के मिलते हैं, लेकिन वन के अंदर डेप्यूटेशन नहीं मिलेगा। वन में जो है वो सिर्फ वन अधिकारी को ही है। बिल्कुल। कि अगर उसको जो है किसी फील्ड डायरेक्टर बनना है किसी पार्क का तो वो बन जाएगा, जू के किसी डायरेक्टर को बनना है तो वो होगा, टेरिटोरियल के जंगल हैं वो देख रहा होगा, वाइल्ड लाइफ में जो है एरियाज सोच सकते हैं वहां पर वो चल रहा होगा। ये कहेंगे ये ब्यूटी है सर्विस की। ठीक है। और इसके लिए सिर्फ आपको साइंस ग्रेजुएट होना है, एक तो ये है। इसकी लिमिटेशन है क्योंकि साइंस इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है एंड ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस का। फिर आपको एग्जाम देना है। मैंने ये कहा, जब आप डाउनलोड करें एक एक पन्ना, एक एक लाइन पढ़ लीजिए ताकि कोई गलती नहीं हो। और सबसे पहले आप अपने को यूपीएससी की वेबसाइट में एनरोल कराइए और दृढ़ निश्चय कर लीजिए सब्जेक्ट जो है अपने करिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज में निकलने के लिए। फिर तय कर लीजिए कि आप एक वाइल्ड लाइफ में रहना चाहते हैं, एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहना चाहिए, या आप चाहते हो कि यार मैं सोचता हूँ कि ये हो गया, अब मैं प्रशासनिक में जाना चाहता हूँ। यही तरीका है इसमें आने का। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आकर हमारे युवा साथियों को भारतीय वन सेवा में रोजगार और करियर की संभावनाओं पर गाइड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। थैंक यू।